हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं माही शर्मा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करती हूँ मैथिकोनेक्स पे, जहाँ हम लर्न करेंगे इकोनॉमिक्स की थ्योरीज एंड कंसेप्ट्स। आज की वीडियो स्पेशली किन लोगों के लिए है? जो भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं एचटेट की फॉर 2025 इकोनॉमिक्स एंड सीईटी मेंस में जो इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन आना है, उन बच्चों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है। ये सीरीज मैंने आज से शुरू की है, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, बिल्कुल शॉर्ट वीडियोस की हेल्प से सीखेंगे सभी कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं वन बाय वन सभी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी। 10 से 20 मिनट्स की वीडियो होंगी। देन उसके बाद हम सब क्या करेंगे कि इन वीडियो को बाद में कंपाइल करके मर्ज्ड वीडियो के तौर पे तैयार कर देंगे। तो आई होप आप सभी मेरा साथ देंगे, अच्छे से लर्न करेंगे, सभी कंसेप्ट को समझेंगे। तो बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ आज का कंसेप्ट। तो देखिए, जब भी हम स्टार्ट करते हैं किसी भी नए टॉपिक को, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। ठीक है? तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का पता होने से, इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स आखिर है क्या। देखिए, ये ना बहुत बच्चों के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है। मैंने प्लस टू तक इकोनॉमिक्स पढ़ी, लेकिन फिर भी जो मुझसे कोई पूछता था इकोनॉमिक्स है क्या, हाउ यू डिफाइन इकोनॉमिक्स, तो मैं अटक जाती थी, नहीं आंसर दे पाती थी। उसी चीज का सोल्यूशन लेके आज मैं आई हूँ ताकि आपके पास बिल्कुल एक्यूरेट डेफिनेशन हो इकोनॉमिक्स की, और जिसको बताना भी इजी हो। तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। क्या मतलब है इसका? देखिए, सिंपल शब्दों में अगर बोलूं कि जो हमारी वॉन्ट्स हैं वो अनलिमिटेड है, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, वो एक लिमिट में है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है कि हम इस रिसोर्स को कहाँ पर यूज करें। ठीक है? इसमें क्या एग्जांपल दूं मैं आपको, कि हमारे पास शुगर है, शुगर का यूज हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। चाय बनाने के लिए कर सकते हैं, खीर बनाने के लिए कर सकते हैं, बिस्किट बनाने के लिए कर सकते हैं, एंड मैनी अदर वेज। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है कि उस शुगर का बेस्ट यूटिलाइजेशन हम कैसे करें कि हमें सबसे ज्यादा संतुष्टि मिले। ओके, यही है इकोनॉमिक्स। तो अगर आपको इसको प्रोफेशनल वे में बोलना है, बताना है कि इकोनॉमिक्स क्या है, तब आप इन डेफिनेशंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है? इसमें इकोनॉमिक्स की कंप्लीट डेफिनेशन आपको बताई गई है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स की। ओके? लेकिन अगर आपसे कोई आपका फ्रेंड पूछता है भाई क्या पढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक्स आखिर है क्या, तो हम इस डेफिनेशन में तो उसको नहीं बताएंगे, इतनी लंबी इतनी मुश्किल डेफिनेशन। तो आप इसको बिल्कुल आसान तरीके से बता सकते हो। वो कैसे बताओगे आप? दिस वन, सबसे आसान तरीका। इकोनॉमिक्स मीन्स चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन व्हेन यू कांट हैव एवरीथिंग। भाई, सब तो आपको नहीं मिल सकता, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस करनी पड़ेगी। और वो बेस्ट ऑप्शन चूज करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है? इकोनॉमिक्स बस यही सिखाती है कि सब जब चीजें कम हों, जरूरतें ज्यादा हों, तब सबसे सही चुनाव कैसे करना है, ताकि हमें भी फायदा हो और सेटिस्फेक्शन भी मिले। ओके, दिस इज इकोनॉमिक्स। अब क्या इम्पोर्टेंट थिंग है इसमें, ये होगी हमारी नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, जब भी हमें किसी को बताना है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स। लेकिन उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक्स में चार मेन डेफिनेशंस होती हैं, वही बेस बनी है इकोनॉमिक्स का। तो सबसे पहले मैं उन्हीं डेफिनेशंस को आज आपको एक्सप्लेन करूंगी, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। तो देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन आपकी किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। जो एडम स्मिथ जी हैं, उनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? क्योंकि इकोनॉमिक्स को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट पढ़ना सबसे पहले किसने शुरू किया था? एडम स्मिथ जी ने। इन्होंने एक बुक लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू वेल्थ ऑफ नेशन। तो उस बुक में उन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स क्या है? वो स्टडी है, किस चीज की स्टडी है? वेल्थ ऑफ नेशन। किसी भी नेशन की कितनी वेल्थ है, कितने उसके पास रिसोर्स है, पैसा है,
उस सबको स्टडी करना ही क्या है, इकोनॉमिक्स। यानी कि इसमें हमारा क्या आ गया, जो हम नेशनल हमारी जीडीपी काउंट करते हैं कि जीडीपी कितनी है, वही वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है। देन सेकंड डेफिनेशन कब दी थी, 1890 में। किसने दी थी, अल्फ्रेड मार्शल जी ने। उन्होंने क्या बोला था कि इकोनॉमिक्स वो कंसेप्ट है जो हमें हेल्प करता है ह्यूमन के वेलफेयर को स्टडी करने में और उसको मैक्सिमाइज करने में, कि कैसे हम सभी लोगों को मैक्सिमम वेलफेयर दे सकते हैं, उनका भला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें कैसे पता लगता है, विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक्स। थर्ड डेफिनेशन थी जो हमारी, वो रॉबिन्स जी ने दी थी 1932 में। अब इनकी डेफिनेशन ही बेस बनी पूरी इकोनॉमिक्स का, क्योंकि इन्होंने डेफिनेशन में बताया था वर्ड स्कारसिटी। स्कारसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, हम सभी रिसोर्सेज का किसी एक ना एक पर्पज के लिए ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद वो रिसोर्स क्या हो जाते हैं, फिनिश हो जाते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि हमारी वॉन्ट्स अनलिमिटेड है, हमारी वॉन्ट्स क्या है, अनलिमिटेड। और हमारे पास जो रिसोर्स हैं, जो हमारे पास संसाधन है, वो क्या है, कम है, लिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है। तो हम उन साधनों का यूज करके कैसे बेस्ट ऑप्शन को चूज करते हैं, वही क्या है, इकोनॉमिक्स। देन हमारे आए पॉल सैमुअल्सन 1948। इन्होंने क्या बोला था, यूज ऑफ रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सुना होगा, अ, जिसको हिंदी में बोलते हैं धारणीय विकास। आई थिंक धारणीय विकास ही बोला जाता है। तो उसमें क्या बोलते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, वो हमें ये बताती है तत्व विकास की मदद से कि हमने इस तरीके से रिसोर्सेस को यूज करना है कि हमारे लिए तो बच ही जाएं, हम तो उसका अच्छे से यूज कर ही रहे हैं, लेकिन फ्यूचर वालों के लिए भी वो रिसोर्स अवेलेबल रहे। हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ ये ना हो कि रिसोर्सेज की कमी आ जाए। जैसे हमारा कोयला और पेट्रोलियम है, अब हम उसका बहुत ही तेजी से इस्तेमाल करते जा रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में क्या हो सकता है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो चीज कम रह सकती है। तो यही हमारे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट था। आई होप आपको इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन समझ आई होगी, और आपको ये पता लगा होगा स्पेशली कि जब आपसे कोई पूछे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, तो आपके माइंड में वर्ड्स हैं कि कैसे हम बता सकते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। सो आज के लिए मैं इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो से फिर वही हम अच्छे से समझ नहीं पाते चीजों को। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियोस में कुछ कमी है, तो प्लीज वो भी जरूर बताना, ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।